नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और अब इस पर अचंभित करने वाली बात यह है कि भारत के अंदर राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर भारत के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, जबकि लॉजिकली देखा जाए तो भारत के साथ खामेनी के रिश्ते कुछ खास अच्छे भी नहीं थे। ऐसे में बिहार से लेकर हैदराबाद और कश्मीर हर जगह खामेनी के नाम पर नेता इजराइल का विरोध कर रहे हैं। वो इजराइल जो शुरुआत से भारत के साथ खड़ा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बम ईरान पर बरसे, हाय दैया भारत का विपक्ष मचाएगा। परमाणु की भूख ईरान को खत्म करेगी, हाय दैया भारत का विपक्ष मचाएगा। मारा ईरान का सुप्रीम लीडर जाएगा और हाय दैया भारत का विपक्ष मचाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के विपक्षियों ने ऐसा पहली बार किया है। इससे पहले भी विपक्ष के द्वारा ऐसे कई कृत्य किए गए हैं जिससे भारत का सर नीचा हुआ है। हमारा विपक्ष है ही इतना शानदार कि जब भी भारत और उसके मित्र राष्ट्र की स्टैंड लेने की बारी आती है तब तब हमारा विपक्ष वो जबान बोलता है जो हमारे दुश्मन मुल्क की होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस ईरान से भारत के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, उस ईरान और खामेनी को लेकर भारत के विपक्षियों में चीख पुकार क्यों मची हुई है। और तो और खामेनी भारत के बारे में किस प्रकार के जहर उगलते थे, ये जानकर तो आप और हैरान हो जाएंगे। 5 मार्च 2020 को खामेनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा था, भारत में मुसलमानों के नरसंहार से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल शोक में डूबे हुए हैं। भारत सरकार को चरमपंथी हिंदुओं और उनके दलों का सामना करना चाहिए और मुसलमानों को नरसंहार को रोकना चाहिए ताकि भारत को इस्लामिक दुनिया से अलग थलग होने से बचाया जा सके। आपने देखा कि खामेनी कैसे भारत के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे और भारत के हिंदुओं को चरमपंथी कहा करते थे। तो उस खामेनी के लिए भारत में किस बात का शोक हो रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ जो देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, हम बात इजराइल की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा विपक्ष नारे लगा रहा है। अंत में सवाल सिर्फ इतना है कि राजनीति बड़ी या फिर राष्ट्र। पश्चिमी एशिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत की पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने की है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है, तेल बाजार में उथल पुथल है, वैश्विक कूटनीति में हलचल है और युद्ध का खतरा खुलकर सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय भूचाल की गूंज सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक नहीं सीमित रही है। इसकी आहट श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक सुनाई दी। भारत के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका का विरोध किया। हाथों में पोस्टर, काले झंडे और नारे लगा रहे थे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया। सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर हुई इस घटना पर भारत की सड़कों पर यह उबाल क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, भारत के नेता इस पर इतनी जल्दी और इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने कहा है कि यह कायरतापूर्ण हमला है, ईरान बदला लेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। उन्होंने इसे गैर कानूनी हत्या बताया और उसके बाद उन्होंने एक शायरी भी पढ़ी, भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अब ऐसे में सवाल यह है कि ओवैसी साहब, आप सांसद हैं हैदराबाद से, आपके अपने शहर में बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं क्या खत्म हो चुकी है? पुराना शहर किस हाल में है यह आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जब मुद्दा भारत के भीतर की चुनौतियों का आता है तब उतनी आक्रामकता आपके अंदर नहीं दिखती है जितनी ईरान के नेता के लिए आपके अंदर दिखाई दे रही है। क्या यह राजनीतिक संदेश है? क्या यह वोट बैंक की मजबूरी है? अब आइए जरा बात करते हैं कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया पर। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक दुनिया के लिए शर्मनाक बताया है और महात्मा गांधी का उदाहरण दे दिया। आप समझ रहे हैं, खामेनी का उदाहरण देने के लिए महात्मा गांधी जी को उन्होंने परेशान कर दिया इस वक्त। बताइए, युद्ध के खिलाफ बात करना अच्छी बात है, कहती है वो, युद्ध के खिलाफ बात करना अच्छी बात है, शांति की बात करना और भी बेहतर है। लेकिन क्या यह संवेदनशीलता भारत के भीतर की हिंसा या राजनीतिक तनाव के मामलों में भी दिखाई देती है? क्या हर मुद्दे पर इतना स्पष्ट और संतुलित रुख दिखता है? और फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत ने एक भरोसेमंद दोस्त ही खो दिया।
वो ईरान और वो खामेनेई जिससे भारत की दोस्ती कभी रही नहीं, वही हमने खो दिया। सवाल उठता है, क्या भारत की विदेश नीति ट्विटर पोस्ट से तय होगी? भारत का रिश्ता ईरान से है, यह सच है। ऊर्जा सुरक्षा का पहलू है, यह भी सच है। लेकिन क्या किसी विदेश नेता को हमारा दोस्त बताकर भारत सरकार पर दबाव बनाना सही तरीका है? शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शांति की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे इतिहास का शर्मनाक मोड़ बताया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इसे मानवता के खिलाफ हमला कहा। एक बात साफ है, भारत की लगभग हर विपक्षी आवाज इस मुद्दे पर बोलने में आगे रही है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि इन बयानों में कहीं यह सवाल नहीं उठाया गया कि खामेनेई ने भारत के बारे में पहले इतिहास में क्या कुछ कहा था? याद कीजिए, अयतुल्ला अली खामेनी ने कई बार भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत के आंतरिक मामलों पर कई बार टिप्पणी की थी। भारत सरकार ने तब साफ कहा था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी बाहरी टिप्पणी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो आज जब वही नेता नहीं रहे, तब भारत के राजनेता उनके समर्थन में इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या उन्हें याद है कि उस नेता ने भारत के खिलाफ भी बयान दिए थे? क्या यह भी याद है कि किसी भी विदेशी नेता को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार कतई भी नहीं है? यहां सवाल किसी समुदाय की भावना का नहीं है, सवाल है राजनीतिक प्राथमिकता का। भारत में इस समय कितनी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की चिंता है, राज्यों में कानून व्यवस्था के सवाल है, शिक्षा है और स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। लेकिन इन मुद्दों पर उतनी ऊर्जा इन लोगों की दिखाई ही नहीं देती है जितनी ईरान के नेता खामेनेई के लिए दिखती है। क्या यह संयोग है कि जैसे ही कोई अंतरराष्ट्रीय इस्लामी नेता चर्चा में आता है, कुछ भारतीय नेता तुरंत भावनात्मक बयान दे देते हैं? क्या यह घरेलू राजनीति का हिस्सा है? क्या यह अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश है? भारत की विदेश नीति संतुलन पर आधारित रही है। भारत के इजराइल से भी मजबूत रिश्ते हैं और ईरान से भी। भारत ने हमेशा रणनीतिक हितों की प्राथमिकता दी है, भावनाओं को कभी भी नहीं दी है। भारत तेल आयात करता है, भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं, लाखों लोग वहां रहते हैं। इसलिए भारत का रुख सोच समझ कर तय होता है। लेकिन जब भारत के नेता ट्विटर पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो क्या वो ये सोचते हैं कि उसका अंतरराष्ट्रीय संदेश क्या जाएगा? क्या यह संकेत नहीं जाता कि भारत के भीतर राजनीतिक वर्ग विभाजित हो चुका है? और एक सवाल और, अगर कल किसी और देश में किसी और नेता की हत्या होती है, तो क्या भारत की सड़कों पर हर बार यही दृश्य दोहराया जाएगा जैसा अभी देखने को मिला? क्या यह हर विदेशी संघर्ष भारत के भीतर राजनीतिक बयानबाजी का मौका बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का संविधान हमें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अगर विदेशी संघर्ष की वजह से भारत के भीतर सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो क्या यह सही दिशा है? यह भी सच है कि भारत में शिया समुदाय का ईरान से धार्मिक जुड़ाव है, भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन भावनाओं और राजनीतिक बयानबाजी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आम नागरिकों का दुख अलग बात है, लेकिन सांसदों और राष्ट्रीय नेताओं की जिम्मेदारी अलग होती है। आज जरूरत है संतुलन की, जरूरत है याद रखने की कि क्या भारत की पहचान सबसे पहले भारतीय नहीं है। भारत के नेता जब किसी विदेशी नेता पर बोले, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वही विदेशी नेता भारत के खिलाफ क्या कुछ बोल चुके हैं। अगर खामेनेई ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की थी, अगर उन्होंने यहां की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय बयान दिए थे, तो क्या उन बयानों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई गई थी? राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती है, राजनीति जिम्मेदारी से चलती है। अगर भारत के नेता अपने देश के मुद्दों पर उतना ही मजबूती से बोले जितनी मजबूती से हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं पर बोल देते हैं, तो शायद भारत की राजनीति की दिशा आज अलग होती। आज का बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे नेता भारत की समस्याओं पर उतनी गंभीरता दिखा रहे हैं जितनी विदेशी मुद्दों पर दिखा रहे हैं? क्या यह संतुलन सही है? भारत में युद्ध हो या शांति, भारत को अपना रास्ता खुद तय करना है, और वो रास्ता भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से तय होगा। हम इसे पूरी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में सारे विपक्षियों से एक और बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार आप हर बार इसी प्रकार से विदेशी धरतियों के लिए इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हैं? हमने राहुल गांधी की तस्वीरें कई बार देखी है कि वो अमेरिका जाएंगे तो वहां पर जाकर के और ब्रिटेन जाकर के बोलते हैं कि आप भारत के
जो संविधान है उसके बीच में आकर के इंटरवीन करिए। भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्हें भारत के अंदर यह सब बोलने में बड़ी शर्म आती है, लेकिन विदेशी धरती पर इसी प्रकार की टिप्पणियां, और विदेश में कोई भी जिस नेता से हमारी कोई मित्रता नहीं थी, खामेनेई लगातार भारत के खिलाफ बोलते थे, आज पूरा विपक्ष हो गया है खामेनेई को अपना रिश्तेदार बताने में। वो लोग खामेनेई को बता रहे हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, भारत ने अपना बहुत अच्छा साथी खो दिया। अरे किस बात का साथी? कितनी बार ईरान के दौरे के लिए हमारे प्रधानमंत्री को खामेनेई ने बुलाया है, और अगर बुलाया भी है तो क्या वो इस प्रकार से स्वागत कर पाया जो कि हाल ही की तस्वीरों में हमें इजराइल में दिखा? इजराइल हमारे साथ हर बार खड़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी इजराइल ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि अमेरिका चाहे पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन हम भारत के साथ खड़े हुए। और यह वही ईरान है और यह वही खामेनेई है जो 1947 से लेकर के आज तक भारत और पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए, जितने भी, गौरतलब है यह बात कि जितने भी युद्ध हुए, उन सब पर हर बार हमने देखा है कि ईरान पाकिस्तान की मदद करता है, उसको हथियार देता है और भारत के खिलाफ जंग का आगाज करता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें ईरान के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, और वो भी तब जबकि हम एक वैश्विक मंच के बीचों बीच इस वक्त खड़े हैं। हमें पता है कि इस वक्त हमें किसी का भी स्टैंड क्लियर आउट नहीं करना है, और भारत सरकार इस चीज को बखूबी बेहतरीन तरीके से निभा रही है। वो इस वक्त ना इजराइल के साथ है और ना ही ईरान के साथ है, इस बात को लेकर के खुले तौर पर टिप्पणी नहीं कर रही है। तो ऐसे में भारत सरकार के को सोचते हुए और भारत के लोकतांत्रिक हित को सोचते हुए उन्हें समझना चाहिए कि अभी हम इस प्रकार की टिप्पणी ना करें तो ही बेहतर है। खामेनेई कोई हमारा रिश्तेदार नहीं लगता। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? कि आखिरकार विपक्षियों का इतना ज्यादा स्नेह और प्रेम खामेनेई के प्रति क्यों दिखता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।